नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं डायच न्यूज और मैं हूं पूजा। देवघर राजकीय श्रावणी मेला 2026 की चौथी और अंतिम सोमवारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट। भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए बीएड कॉलेज परिसर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया और एसपी प्रवीण पुष्कर ने अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की संयुक्त ब्रीफिंग की। उपायुक्त ने सभी को विनम्रता और सेवा भाव के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की कतार लगातार आगे बढ़े और बिना किसी गैप के सुगमता पूर्वक जलार्पण कराया जाए। वहीं एसपी प्रवीण पुष्कर ने क्यू मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देने को कहा ताकि भीड़ नियंत्रण के साथ शहर में जाम की स्थिति न बने। है हम लोगों की और 3 सोमवारी हम लोगों ने अच्छे से पार कर लिया है, तो तीनों सोमवारी को अच्छे से पार करने की आप सभी को बधाई और चौथे सोमवारी के लिए शुभकामनाएं कि चौथा सोमवारी हमारा अच्छे से पार हो जाए। ये जो हम लोग मिल रहे हैं हर सैटरडे, इसका भी एक पर्पस है कि हम लोग वापस से एक बार चीज़ों को रीइवैल्यूएट करें कि कहाँ पे क्या इशू है, हमारे जवान प्रेजेंट हैं कि नहीं, हमारे ऑफिसर्स प्रेजेंट हैं कि नहीं, जो स्लाइडिंग बैरियर जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे है कि नहीं, रास्ता जहाँ पे होना चाहिए वो वहाँ पे है कि नहीं, सब कुछ इन प्लेस है कि नहीं। अब आप 3 सोमवारी पार कर चुके हैं तो आपको कोई भी चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है और आप लोगों ने भी फीडबैक में वैसा कुछ बोला नहीं, मतलब आपको एसओपी क्लियर है, आपको पता है क्या करना है। तो वापस एक बार फिर से चीज़ों को रीएवैल्यूएट कर लीजिए। इस तरह की हम लोग पहले सोमवारी की तैयारी कर रहे हैं, इस तरीके से कि उतनी ही भीड़ आएगी और हमें तैयारी भी उतनी ही रखनी है। आप लोग सभी जो पुलिसकर्मी यहाँ पे हैं वो जानते हैं और आप सभी ऑपरेशंस में गए होंगे और आपको पता है कि मैक्सिमम जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं हैं, वो कब घटती हैं। इसीलिए अपने गार्ड को डाउन नहीं करना है। 3 सोमवारी बहुत अच्छे से हुआ है और चौथे भी बहुत अच्छे से होगा। अपने ऑफिसर्स और जवानों को मोटिवेट रखिए ताकि एक हफ्ता जो हमारा सावन का बचा है वो अच्छे से पार हो जाए। अगर देखा जाए तो आप लोगों के द्वारा कोई भी समस्या नहीं बताई गई है, कोई क्वेश्चन नहीं था, कोई सोल्यूशन नहीं था ये ठीक होना चाहिए या ये ख़राब है, और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है। इससे दिख रहा है कि हम अलर्ट मोड पे नहीं है या किसी की रुचि नहीं रही है कि कोई भी इम्प्रूवमेंट अभी होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत लंबा रूट है कांवड़ियों का और देवघर ज़िला में जो है, जहाँ पर बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन अगर हम मजिस्ट्रेट और जो पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पे पोस्टेड हैं, आप ही लोग क्योंकि फील्ड में रहते हैं, कांवड़ी लोग आपसे आकर बात भी करते होंगे, बताते होंगे हमें ये समस्या है। अगर वो समस्या आप यहाँ तक कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं बता रहे हैं या कंट्रोल रूम में नहीं बता रहे हैं, तो हमारे लिए भी उसे सॉल्व करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप लोग मंडे से पहले अपना अपना एरिया वापस से देख लें। कोई भी समस्या है, आपको बैरिकेडिंग से रिलेटेड है, कारपेट है, कहीं पे शौचालय में है, कहीं पानी का जमाव है, फॉगिंग की आवश्यकता है, आप प्लीज़ कंट्रोल रूम में अपनी अपनी समस्याएं बताएं ताकि मंडे से पहले, सोमवार से पहले, रविवार रात से पहले हम उससे पहले सुनिश्चित कर सकें कि आपकी जितने भी प्रॉब्लम आपने बताई है उस सबका सोल्यूशन हो सके। बाकी ऑल द बेस्ट। आखिरी सोमवार है, इसे हमें बहुत अच्छे से निकालना है। थैंक यू। सोमवारी को भी लाइटली नहीं ले रहे हैं और हमारी जो तैयारियां हैं वो सेकंड सोमवारी और तीसरी सोमवारी को जितनी तैयारियां थी उतनी ही तैयारियां नहीं जितने ऑफिसर्स और पुलिसकर्मी थे ऑन द ग्राउंड। चौथी सोमवारी में भी वो मुस्तैद रहेंगे और हमारा जो पूरा एसओपी है सोमवार का वो प्रॉपर फॉलो होगा। जो क्यूआरटीज़ हैं, 22 क्यूआरटीज़ हमारी मूव करती है, सभी क्यूआरटीज़ ऑन द ग्राउंड रहेगी। 3 आईपीएस ऑफिसर्स बाहर से डिप्यूट हुए हैं उन सभी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए, तो वो प्रेजेंट रहते हैं। तो हम चौथी सोमवारी को अपना 100% देंगे ताकि जो हमारा सोमवार है वो अच्छे से पार हो जाए। उसके बाद फिर सावन के आखिरी 3-4 दिन बचेंगे, वो भी हमारा लक्ष्य रहेगा कि वो भी बहुत सुगम तरीके से जलार्पण होके और हमारा जो श्रावण है वो अच्छे से पार है। इस मेले में सर आप बहुत स्ट्रिक्ट दिखे और कई पुलिसकर्मियों को और ऑफिसर्स को निलंबित भी किया गया, क्या कारण रहा होगा सर?
नहीं, अनुशासन पुलिस डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण अंग है और जो भी पुलिसकर्मी यहाँ पे डिप्यूटेशन होके आए हैं वो या तो अनुपस्थित रह रहे हैं या फिर अच्छे से ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं, तो उनके विरुद्ध जो भी रिपोर्टिंग हुई है उसमें कार्रवाई करते हुए 64 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और 31 पुलिसकर्मियों की विभागीय कार्रवाई स्टार्ट है। थैंक यू सो मच। अधिकारियों ने कहा कि सभी प्रतिनियुक्त कर्मी पूरी सजगता और कर्तव्यनिष्ठा के साथ काम करें ताकि देश भर से आने वाले श्रद्धालु सुरक्षित और सुखद अनुभव लेकर देवघर से लौटे।